क्लास फर्स्ट फिर से एक बार हम लोग सीखते हैं हिंदी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हिंदी। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है, बोलो साथ में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कह रहा कि भाषा वह साधन है। जैसे परोंक से आप यहाँ पर आते हैं तो किस साधन से आते हैं? गाड़ी से आते हैं, नहीं आते हैं? तो वो आपको सुविधा प्रदान करती है कि नहीं करती? आसानी से आ जाते हैं, आप थकते नहीं हैं, आ जाते हैं, समय कम लगता है। तो कैसे आ जाते हैं? गाड़ी से आ जाते। गाड़ी से आने से क्या फ़ायदा है? समय बचता है और थकते भी नहीं हैं। तो हमें किसी का क्या मिल गया? सहारा मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? वैसे ही हम लोगों के अंदर जो विचार होते हैं, मन में जो बात होती है, किसी से हम लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी मन की बात, तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? भाषा की। तो हम लोग अपने घर में मम्मी से, पापा से, दादी से, बाबा से, स्कूल टीचर से या किसी भी से हम लोग जब बात करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं? तो क्या करते हैं? बोलते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और अभी मैं बोर्ड पे क्या था? लिखा था। तो लिख कर, अब इसमें क्या कर रहा हूँ? पढ़ कर। पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ? पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब हमें जब भूख लगी होती है तो मम्मी से क्या कहते हैं? कहते नहीं मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। मतलब आपको एहसास होने लगा, आपकी बॉडी को डिमांड हो गई किसकी? खाने की। आपको पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है कि मुझे भूख लगी है? पता चल जाता है। तो मम्मी से क्या कहते हैं? छोटा बच्चा क्या करने लगता है? रोने लगता है। जब उसे भूख लगी होती है तो मम्मी समझ जाती है कि बच्चे को क्या लगी है, तो उसे दूध पिला दिया जाता है, शांत हो जाता है। एक बार ऐसा किया तो अगली बार से वो ऐसा ही करने लगता है कि उसे ज्यों ही भूख लगेगी तो क्या करने लगता है? रोने लगता है। तो उसकी भी तो ये क्या हो गई है? भाषा हो गई कि उसे कुछ चीज़ मांगना है तो पे पे करके रोने लगा। नहीं? अब जैसे आपको भूख लगी होती, जो बच्चे बोल रहे थे कहते हैं खाना दे दीजिए, और कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं तो लिख करके बता देते हैं। जैसे नहीं, कुछ लोग मौन ले लेते हैं और कहते लिख के पहुंचाते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो लिख भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं? इशारा का, संकेत का। नहीं कहते भूख लगी है, पेट मैसेज करते हैं मालिक दे दो। मतलब समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे कि भूख लगी है। अब जैसे क्रिकेट खेलने जाते हो, अगर हम लोग मुंह से बोलेंगे तो मम्मी जान जाएगी, बहाना नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? इशारा करते हैं ऐसे। समझ जाते हो नहीं जाते? क्रिकेट खेलना, किसी से फ़ोन से बात करनी, ऐसे नहीं करते कि कॉल करना, नहीं करते। तो ये क्या है? संकेत है, नहीं संकेत है? कहते शांत रहो, किसी को शांत करना होता है, तो ये क्या है? संकेत है। तो भाषा के कितने प्रकार हुए? मौखिक भाषा, जो हम आपसे बोल करके क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। एक क्या होती है? लिखित भाषा, जो लिख करके अपने विचारों को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। आज के काफ़ी साल पहले, मान लो 10-12 साल पहले, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। 15-20 साल पहले मान लो सबके पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, ठीक है? तो हमें अपने विचारों को कैसे पहुंचाते थे? पत्र के माध्यम से। नहीं कि चिट्ठी आई है, मामा के यहाँ की आई, दादी के यहाँ से भेजी गई, तो हम लोग अपनी बात को किस में लिखते थे? चिट्ठी में लिख करके भेज देते थे। उसी को क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्र। तो वो किसके रूप में हो गया? लिखित भाषा में। और सांकेतिक भाषा तो आप जानते हैं
कि जो इशारों से बात करते हैं, किससे बात करते हैं? इशारों से बात करते हैं। तो आप इसका मतलब समझ पाए कि भाषा क्या है और भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष से बना है। किससे बना है? भाष से। किससे बना है? भाष से। संस्कृत भी एक क्या है? लैंग्वेज है। संस्कृत भी क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा। जैसे हिंदी है वैसे संस्कृत है, वैसे उर्दू है, वैसे इंग्लिश है, वैसे अरबी है, वैसे फारसी है, वैसे क्या है? उड़िया है, जापानी है। ये क्या है? लैंग्वेज है। क्या है ये? लैंग्वेज है। लैंग्वेज का काम क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना।